जी बच्चों, पेज 261 एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हैविंग मेजरमेंट क्यू आर 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट आर एस 6 सेंटीमीटर, measurement SP 2.75 centimeter, measurement QRS is equal to 60 degree and measurement RSP is equal to 90 degree। बच्चों यहाँ पे आपको हिंट भी लिखा नजर आ रहा है कि 2.75 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5.5। एक तो बेटा ये हिंट आपको पेपर में लिखा हुआ नहीं दिया जाएगा, दूसरा इस हिंट के बगैर ही मैं आपको बता दूंगी कि ये 2.75 कैसे लेना है। ये मैं आपको क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन में बता दूंगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिख लें, मुकम्मल तमाम वर्डिंग रजिस्टर रेडी कर लें। जी बच्चों, आपने एक्सरसाइज 17.3 पेज 261 क्वेश्चन नंबर 2 इसकी स्टेटमेंट लिख ली। सोल्यूशन गिवन देखें बेटा, वही जो कुछ क्वेश्चन में गिवन था वो आपने यहाँ लिख लिया। रिक्वायर्ड में क्या है आपके पास, अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। जी बच्चों, सबसे पहला स्टेप है मेजरमेंट आर एस 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। जी बेटा, आपने देखा हमने लाइन सेगमेंट आर एस ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पॉइंट एस पर 90 डिग्री हमें कंस्ट्रक्ट करना है, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। जी बच्चों, आपने देखा पॉइंट एस पर हमने 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। रे ड्रॉ करते हैं एस वाई। जी बेटा, आपने देखा ये 90 डिग्री की रे ड्रॉ कर ली, एस वाई लेबल किया, इसको 90 डिग्री भी लिख लिया। अब पॉइंट आर पे 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। जी बेटा, देखा पॉइंट आर पे हमने 60 डिग्री लगाई, फर्स्ट आर्क 180 डिग्री की और उसके बाद 60 डिग्री की आर्क इसको कट कर रही है। ये जो फर्स्ट आर्क कट कर रही है ये 60 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करती है। रे ड्रॉ करते हैं। जी बेटा, आपने देखा हमने रे ड्रॉ कर ली आर एक्स और यहाँ पे 60 डिग्री भी लेबल कर लिया। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला स्टेप है एस पी, जो कि हमें 2.75 की मेजरमेंट लेनी है। जी बेटा, ये देखें ये 2.75 की मेजरमेंट ली, जो कि 2.7 और 8 के बिल्कुल दरमियान में। यहाँ 2.7 और 8 के बिल्कुल मिड में आपने 2.75 की मेजरमेंट ले ली। ठीक है, इसकी हम आर्क ड्रॉ करेंगे पॉइंट एस से। जी बेटा, ये देखें आपने पॉइंट एस पर रखा और 2.75 रेडियस की आर्क लगा दी। ठीक है, एस आपका सेंटर है, रेडियस 2.75 आपने की, जिसने एस वाई को पॉइंट पी पे कट किया, राइट। ठीक है, अब आपको एस पी 2.75 सेंटीमीटर मिल गया। अब नेक्स्ट हमने करना है आर क्यू 7 सेंटीमीटर। जी बेटा, ये देखें आपने 7 सेंटीमीटर आर्क की रेडियस की मेजरमेंट कर ली 7 सेंटीमीटर की। अब हम पॉइंट आर से आर्क लगाएंगे। जी बेटा, आर को सेंटर लेंगे और हमने आर्क ड्रॉ की। ठीक है, अब हमें ये आर एक्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करते हैं। ये हमने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी विद आर एस सेंटर। ठीक है, ये हमें आर एक्स को एक्सटेंड करना है, इसे एक्सटेंड करते हैं। जी बेटा, तो देखें इसको एक्सटेंड भी कर लिया। ठीक है, एक्सटेंड करके एक्स को हमने यहाँ कर दिया और ये जो 7 सेंटीमीटर पे कट किया था, तो इस पॉइंट को हमने लेबल कर दिया क्यू से, राइट। ये देखें, ये अब आपको आर क्यू की मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर मिल गई, पी एस की मेजरमेंट 2.75 हो गई, एंगल आर 60 हो गया, एंगल एस 90 हो गया और एस पी एस आर जो है ना 6 सेंटीमीटर। तो ये पांचों वैल्यूज हमने कर ली हैं। अब पॉइंट पी को क्यू से मिलाएंगे और आपका क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, देखें अब आपका क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कंप्लीट हो गया, हमारा एक स्टेज कंप्लीट हो गई। अब इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रांसफॉर्म करना है हमें ट्रायंगल में। उसके लिए हमें 2 स्टेप करने हैं। एस आर को टुवर्ड्स आर प्रोड्यूस करना है और पी को आर से ज्वाइन करना है, जो कि आपका डायगोनल होगा। ठीक है बेटा। जी बेटा, आपने देखा पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के बाद हमने आर एस आर को इस तरह प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है बेटा, हमने लाइन एंड तक लगा ली है क्योंकि हमें नहीं पता कि पैरेलल लाइन इसे कहाँ आकर कट करेगी। दूसरा हमने ये किया कि पी को आर से ज्वाइन कर दिया, जो कि आपका डायगोनल है। अब आपको पी आर की
पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा पी आर की पैरेलल लाइन के लिए ये जब भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प लेते हैं। 2-3 टेक्निक्स हैं जिनमें से एक टेक्निक है ऑल्टरनेट एंगल से हेल्प लेना। तो हम पी आर की जो है ना पैरेलल लाइन के लिए ऑल्टरनेट एंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि ये देखें ये पी आर होगा, ये आपका ट्रांसवर्सल बन जाएगा और पैरेलल लाइन आपकी यहाँ कहीं इस डायरेक्शन में जाएगी। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ऑल्टरनेट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बेटा, जो हम इन दो लाइन्स के दरमियान करेंगे। ये याद रखिएगा, नीचे वाली दो लाइन्स के दरमियान आपने एंगल नहीं बनाना, आपने इन दो एंगल्स के दरमियान बनाना है। जो एंगल आप यहाँ बनाएंगे वही एंगल यहाँ होगा। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, लिहाजा ये जी शेप या एन शेप में जो एंगल्स लाइन्स होती हैं ये ऑल्टरनेट एंगल बना रही होती हैं, जिसमें ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल कहलाती है और फिर ये लाइन्स पैरेलल कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो ऑल्टरनेट एंगल की कंस्ट्रक्शन बहुत तवज्जो से देखिएगा। जी बेटा देखें, आपने सूटेबल रेडियस की आर्क लेनी है। ठीक है, ये देखें पॉइंट आर पे आपने रखा और किसी भी सूटेबल रेडियस की आपने आर्क लगा ली। ये बात याद रखिएगा, ऊपर वाली दोनों लाइंस के दरमियान आपने आर्क लगानी है। जो आपने आर्क यहाँ पर रख के इस तरह से लगाई है, सेम वही पॉइंट क्यू के बाहर आपने लगानी है। जी बेटा, जो आपने आर्क आपने पॉइंट आर पे लगाई थी, सेम वही पॉइंट क्यू पे रख के आपने क्यू के बाहर को लगानी है। ये देखिए आपने लगा दी। ठीक है बेटा, अब आपका बहुत गौर से स्टेप देखिएगा। आपने इस पॉइंट पे कंपास रखना है और ये एंगल मेजर करना है। और देखिए मैं कंपास को एडजस्ट कर रही हूँ इसकी मेजरमेंट लेने के लिए। आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेरी मेजरमेंट पूरी आ गई। ठीक है, मैंने आर्क को मेजर कर लिया, आर्क की हेल्प से इस एंगल को मेजर कर लिया। जितना एंगल यहाँ पर है, अब उसी एंगल को मैं यहाँ कंपास रख के यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। ये मैंने ऑल्टरनेट एंगल बना लिया, यानी जितना एंगल इन दो लाइंस के दरमियान है वही एंगल मैंने यहाँ बना लिया। और अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगी और वो होगी आपकी पैरेलल लाइन। जी बेटा देखें, मैंने आपको भी बताया ऑल्टरनेट एंगल बनाया था। पॉइंट क्यू को इस पॉइंट से गुजारते हुए मैंने यहाँ लाकर इसको मीट कर दिया। बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल रजिस्टर की मैंने राइट साइड से शुरू किया था और ये देखें ये मार्जिन लाइन के भी इधर आ रहा है। बड़ी तवज्जो से आपने काम करना है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको मिलाया और ये इस प्रोड्यूस लाइन को मीट कर रहा है। इसको हम लेबल कर देते हैं पी क्यू आर एस, हमारा कोऑर्डिनेटर है तो यहाँ पर हम लेबल कर देते हैं टी। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है पॉइंट पी और टी को। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, ये अब आपने पॉइंट पी को टी से ज्वाइन करना है और ये आपका लास्ट स्टेप होगा। जी बेटा देखें, ये आपका मैंने पी को टी से ज्वाइन कर दिया, पी को टी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया ग्रीन लाइन से। अब आपकी ट्रायंगल पी एस टी आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, राइट। आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल पी एस टी आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसको मैं शेड करती हूँ। जी बेटा आप देख रहे हैं मैंने ट्रायंगल पी एस टी को शेड कर दिया और यही आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के बराबर है। ठीक है बेटा, इसके स्टेप्स को देखते हैं। ये बेटा देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ आर एस मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर। हमने आर एस 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट की थी। फिर हमने पॉइंट आर पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया था 60 डिग्री। पॉइंट एस कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया पॉइंट एस पे। फिर उसके बाद आपने कहा था टेक पॉइंट एस एज सेंटर एंड रेडियस 2.75, कट एस वाई एट पॉइंट पी। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ लिखी। फिर हमने लिखा था विद आर एस सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स आर एक्स एट पॉइंट क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये किया था ज्वाइन पी एंड क्यू। हमने ज्वाइन किया था पॉइंट पी को क्यू से और इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मिल गई थी। ठीक है बेटा जी, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ऑब्टेन करने के बाद हमने किया था स्टेप ड्रॉ क्यू टी पैरेलल टू पी आर विच मीट्स प्रोड्यूस एस आर एट टी। ठीक है, टी पॉइंट हमें मिला था। फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन पॉइंट पी टू टी, हमने इनको ज्वाइन किया था और उसके बाद हमने कहा था ट्राइंगल पी एस टी इज ऑब्टेन्ड विच इज इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कंस्ट्रक्शन ज़रा बहुत मोहतात होकर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बेटा अपने टीचर से पूछें, अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।